और ए के सिंह, और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रहे हैं हम, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT आपकी 11th की हो चुकी है, 12th की आपकी एक हो चुकी है, और 12th की आज यानी दूसरी में हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। और 1 मिनट रोकते हुए मैं अब सभी छात्रों को कहता हूँ, जो बच्चे DSSB यानी PGT पॉलिटिकल साइंस के हैं, PGT पॉलिटिकल साइंस के हैं और TGT SST के हैं, तो जो बच्चे इनसे संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो ही इस वीडियो को देखे, अन्यथा कोई भी बच्चा इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि इस वीडियो को उन्हीं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पूरे चैप्टर को ब्रीफली नहीं समझाया गया, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके हमारे TGT PGT में आएंगी उस हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि मैं आप सभी छात्रों का जो कीमती समय है, जो पढ़ाई का समय है, वो बर्बाद नहीं करना चाहता कि मैं आपको पूरी वीडियो बताऊं और फिर आखिरी में कह दूं जो बच्चे इससे हैं यानी कि इस तरह के काम मुझे नहीं आते या नहीं, मैं नहीं करना चाहता, आते हो या ना आते हो, ठीक है, मैं वो नहीं करना चाहता। तो चलिए आज का चैप्टर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, आज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबसे पहली बात है ये क्या है, यानी बच्चों के हिसाब से चला है, तो बच्चों के हिसाब से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्या है। भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत इसलिए है, आप यानी कि आपकी गली, मान लो आपकी गली है, उसमें 20 घर हैं, तो ठीक है, आप में यानी कि उनमें से एक आपने देखा होगा कि वो सोचता है कि मैं लीडर हूँ, फिर दूसरा सोचता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो भावना है या फिर देशों में भी होती है, और देशों में अगर इस तरह की भावना होने लगी तो कहीं ना कहीं एक आदमी, एक देश पूरा राजा बन जाएगा और दूसरे देशों को गुलाम समझने लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काम क्या होता है, एक तरह से तालमेल बैठाए रखे, कोई लड़ाई ना करे, को क्या करे, यानी कि जो विवाद हो जाते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बात आती है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब आपका और हमारा जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे पूछा जाता है, यानी कि शीत युद्ध के बाद के समय कुछ संगठनों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF यह संगठन क्या है, वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के क्या करता है, प्रदान करता है, जिसमें क्या है 189 हैं, और यानी कि 189 सदस्य हैं जो कि इतने तक बताया गया। इस यानी कि देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य, यानी कि क्या है, देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं कितने, ये ठीक है। लेकिन इस यानी कि हर सदस्य की राय का बजाय बराबर नहीं है, यानी कि 7 सदस्य क्या है, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा के पास इतने क्या है, उनके मताधिकार क्या है, मत देने का अधिकार है। तो ये क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मत देने का सबसे ज़्यादा अधिकार किसे है, तो अब लगा लो किसके पास है, 6% चीन के पास है, 2 पॉइंट इतने परसेंट इसके पास है, और कहीं ना कहीं 7 सदस्य कौन से ये हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके क्या है अन्य अग्रमिक सदस्य चीन इतना ही है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ये मान के चलो सबसे ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तरह से हुई, ये आपको क्या है, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगस्त 41 में, 42 में, फरवरी 45 में, मई फरवरी 45 में, जून 45 में, और ये कहीं ना कहीं, और सारी की सारी डेट इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने के लिए आपको मिलती हैं, PGT और TGT में इस तरह से आपको चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की बात आती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की बात आती है, पहले विश्व युद्ध में दुनिया की इस बात को लिए कहा गया कि कहीं ना कहीं झगड़े को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्या है, प्रयास जरूरी था, और उसी के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन के क्या हुए, जन्म हुआ, और लीग ऑफ नेशन के होते होते भी क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हंसी का पात्र माना जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में जब आप पढ़ोगे तो इस चीज़ का। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, प्रमुख क्या है,
सहायक यानी कि सहायक निकाय कौन कौन से, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय क्या है। फिर आता है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसे नोट कर लेना, ठीक है। का अधिकार है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें क्या है, आम सदस्य क्या है 2 वर्ष के लिए निर्माण यानी कि निर्णय के लिए चुने जाते हैं। फिर आता है क्या है आपका आम सभा क्या है, यानी कि आम सभा में क्या है 193 सदस्य प्रतिनिधित्व है, सभी क्या है एक समान मत दे सकते हैं। फिर आता है यानी कि संबंधित संगठन में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आम सदस्य के रूप में आते हैं। फिर कार्य कोष में आते हैं, कार्य कोष में सारे के सारे आपके साथ आ जाते हैं। फिर आता है यानी कि सचिव कौन है, अन्य प्रमुख सचिव के कार्य क्या है, ये सारे बताए गए। इकाई कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, यानी इसमें 15 न्यायाधीश और कहीं ना कहीं का चुनाव, यानी कि 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्ष के लिए आम सभा के सुरक्षित परिषद में होता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए और तीसरा क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों क्वेश्चन, ऊपर के दोनों क्वेश्चन तो आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है लीग ऑफ नेशन के यानी उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के दूसरे विश्व युद्ध की स्थापना के तुरंत बाद 1945 में इसकी स्थापना यानी कि 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा यानी कि दस्तखत एक तरह से यानी कि साक्षर के स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको लीग ऑफ नेशन है। फिर आता है यानी कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के देश में 193 के में लगभग स्वतंत्र देश सभी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभाओं का क्या है, एक वोट का अधिकार अमेरिका, रूस, फ्रांस और ये चीन के बाद आया था। अब आती है सारी की सारी फुल फॉर्म, यहाँ से पूछी जाएंगी आपकी फुल फॉर्म। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आपका क्या है, UNHRC क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव यानी कि यूनाइटेड नेशनल होम राइट्स एंड कमीशन क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन। फिर आता है UNHCR क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर तो रिफ्यूजेस। तो कहीं ना कहीं ये आपको सारी का यूनेस्को की कई बार पूछे गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ के सारी। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, सारे के सारे लिख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इनके आगे क्या लिख लेना है, डेट लिख लेना है और कहाँ कहाँ के हैं। नॉर्वे का है, स्वीडन का है, फिर क्या है म्यांमार का है, ये ऑस्ट्रिया का है, क्या है ये मिस्र का है, ये क्या है कहाँ का है। तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको सारे के सारे लिख लेने हैं, यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, सारे के सारे ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एज इट इज़ लिख लेने हैं। ये आपके नोट्स में एक क्या है पॉइंट ऐड हो गया। अब आता है यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में आपको क्या है, विश्व यानी कि ये सारे के सारे आपका आएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में विश्व बैंक और औपचारिक स्थिति गतिविधियों के लिए क्या है बात आई थी, और क्या है विश्व बैंक की बात आई थी। और विश्व बैंक का ये आपके सामने ये आपसे पूछा जाता है, विश्व बैंक कब आया, ये किस दौर में आया। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं पूछा जाता, थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब आपने MA करी होगी तो आपसे पूछा गया विश्व बैंक के क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी चीज़ें क्या हैं, तो वहाँ पर पूछी जाती है, यहाँ पर नहीं पूछी जाती। हमारे लिए क्वेश्चन इतने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है वोट की बात, यानी कि वोट पावर क्या है। देखो सबसे ज़्यादा क्या है 84 क्या है अमेरिका के लिए, यानी कि 84 संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकार के, यानी कि वोट पावर क्या है। फिर आया UK के 32 है, फ्रांस 18 है, सोवियत संघ एवं रूस का 135 है। तो क्या है आपको ये पता होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं 18 यानी कि 2018 तक की बात कही गई। फिर आता है विश्व यानी कि व्यापार संगठन, यानी कि WTO का ऊपर हमने पढ़ा है। WTO क्या है, यानी कि WTO का बात कही गई है, यानी कि विश्व क्या है विश्व व्यापार संगठन की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक व्यापार के नियम को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई, ठीक है। सदस्य कितने 164 है। और ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है पॉलिटिकल में, आपको पता होगा मैच द फॉलोइंग पूछेगा। WTO क्या है, कब हुई इसका, यूनेस्को कब हुई इसका, तो आप मैच करते चल जाओ, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक
ऊर्जा एजेंसी, यानी कि आणविक ऊर्जा क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो क्या है, इसके बारे में क्या है, स्थापना को हुई 1957 में हुई, यानी कि इसके बारे में ये कहीं ना कहीं चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको क्या करना है, हमें इतना ये डिटेल नहीं पढ़ना, हमें थ्योरी पेपर नहीं देना, हमें देना मल्टीपल। तो इसलिए क्या है, इसकी स्थापना जरूर याद कर लेना, स्थापना और इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आज क्या क्या आता है आपका, यानी कि आगे आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या है, संगठन क्या है, ये मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए कहा गया है। देखिए इसमें क्या है, मोमबत्ती के ऊपर ये करेगी। फिर आता है लास्ट आपका आता है ह्यूमन राइट्स, क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में आता है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये क्या है, मानवीय अधिकार का वकालत करती है और इसके संबंधित संविधान यानी कि संबंधित अनुसंधानों के लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देती है और क्या है, मानव अधिकारों के लिए एक आवाज़ उठाने का काम करती है। और मानव अधिकार से आपको पूछा जाता है, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, चलो ये भी बता दो, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो ये था आज का आपका चैप्टर, और आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे संबंधित पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ना, वीटो के अधिकार में नीचे दिए गए इसमें से कौन सा गलत है। तो ये क्या है, ये आपको ये भी आपको मैच द फॉलोइंग MCQ करने हैं, और आपको इसका आंसर अपने रख के यानी कि अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।